रिएक्शन हो रहा है जो HgSO4 डाइल्यूट HgSO4 और H2SO4, ठीक है, ये दोनों 1% लेते थे ना, 1% लेते थे, नहीं करवाया है रिएक्शन मैकेनिज्म, करवाया था तब करवाया था। चलो अगर नहीं करवाया तो इसको नोट कर लो, जरूरी है, ये रीजेंट भी नोट कर लो। डाइल्यूट HgSO4 और H2SO4 ये 1% लेते हैं, 1% लेते हैं, ठीक है। और इसका रिएक्शन हम लोग एल्काइन से करवाते हैं, किससे करवाते हैं, एल्काइन से करवाते हैं। और ये एल्काइन से रिएक्शन करने के बाद ये इस तरह से कुछ हो जाता है, ये रिएक्शन करता है। और ये HgSO4 की प्रेजेंस में क्या होता है कि इसमें H2O भी होता है, समझ लो, ये अंडरस्टैंडिंग रहती है। H2 यानी एक्वस HgSO4 में रिएक्शन करवाया जाता है। ये H2O का O है वो जाकर के बीच वाले पे जुड़ जाता है, OH जाकर के जुड़ जाता है, यहाँ पर CH हो जाता है। और इसके बाद जब हम फिर इधर देखो, इधर बहुत ध्यान से देखना, फिर हम H2O डालते हैं तो एक OH यहाँ पर जाकर के अटैक करता है और एक OH यहाँ पर अटैक करता है, एक OH इस मतलब यहाँ पे हो जाता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, यही मेन आपका प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इतने पे आपको रुकना नहीं है, जैसे हमने इतना बता दिया था ये बनेगा, लेकिन इतने पे रुकना नहीं है। दरअसल क्या होता है, देखो जो सही मायने में रिएक्शन हुआ है वो यही तक आएगा, है ना। लेकिन होता क्या है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी है, ये जैसे ऊपर वाले हाइड्रोजन को देखेगा नीचे वाला वो तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा, और जैसे अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इधर उधर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो मैकेनिज्म कैसे हुआ है, इस बीच में कैसे हुआ, इधर ध्यान दो, देखो ये कैसे हुआ है, ये वाला H इस वाले लोन पेयर ने दे दिया, इस वाले लोन पेयर ने हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो अब देखो क्या हुआ, CH3 ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज और आ गया OH और H इस पर पॉजिटिव चार्ज। जैसे पॉजिटिव चार्ज आया ये तुरंत ये वाला इलेक्ट्रॉन लेकर के भागेगा, क्या होगा, कार्बन पर क्या आ जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना, बोलो, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मिलकर के निगेटिव चार्ज मिलकर के इलेक्ट्रॉन बना लेंगे, है ना। मेन प्रोडक्ट यही बनेगा। लेकिन जब दो डाइऑल हो जाएंगे एक साथ तो ये तुरंत एक ही कार्बन पर जब दो डाइऑल हो गए तो ये तुरंत क्या करेगा, H2O बाहर निकाल देगा, है ना। अगर दोनों अलग अलग OH होते तब तो ऐसा बना रहता, डाइऑल बना रहता, लेकिन एक ही पोजीशन बना हुआ है तो OH अपना अपना निकाल करके हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इसका और ये बाहर निकल जाएगा। तो ये रीजन भी जरा इंपॉर्टेंट है, लिख लो। H2SO4 और HgSO4 डायरेक्ट है 1% लिया जाता है, उसकी प्रेजेंस में H2O से रिएक्शन करता है तो आपका क्या मिलने वाला होता है, कीटोन मिलता है। कैसे, पहले तो डाई हाइड्रोक्सिल मिलता है, मतलब डाई अल्कोहल, डाइऑल जिसे बोलते हो आप, उसमें से डाइऑल में से जब एक ही कार्बन पर ये दोनों है तो इसका ये जो हाइड्रोजन है H2O बाहर निकाल देता है और केवल ऑक्सीजन बचता है जो कि कीटोनिक ग्रुप बना देता है। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो किसे नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, देखो HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में जब H2O से रिएक्शन करवाएंगे हम एल्काइन का तो H2O किसमें टूटता है बेटा, H प्लस और OH माइनस में, OH माइनस इसमें मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जाएगा, यहाँ जुड़ेगा और ये कहाँ जाएगा, यहाँ जुड़ेगा। तो देखो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, नहीं बनेगा। फिर से हमने इसमें H प्लस OH माइनस डाला, फिर से OH जाकर के यहाँ जुड़ेगा, H जाकर के यहाँ जुड़ेगा, देखो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब क्या हुआ है कि मेन प्रोडक्ट आपका यही था, लेकिन हुआ क्या है कि ये वाला H इस वाले OH ने अट्रैक्ट कर लिया है और H2O मतलब ये इस तरह से पॉजिटिव चार्ज बन गया, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है टार्टोमेरिन टाइप का, है ना, और वो कीटोन बन गया है। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोलिसिस हो गया, H2O बाहर निकल चुका है और कीटोन बन गया है। ये हो गया ना। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इतने में, बोलो, क्या इस मैकेनिज्म में इतने में किसी को कोई दिक्कत है, इस रीजन को समझ पा रहे हो सभी लोग। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हो गया था ना, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन तो हो गया था ना। अच्छा ठीक है, तो सोडियम मेटल के साथ जरा ये वाला रिएक्शन मुझे करके दिखा दो। अच्छा ठीक है, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट कर लो सभी लोग।
जल्दी नोट करो। हो गया? चलो इसके बाद देखो, बताओ सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़े हम लोग। इधर करो, इधर जल्दी बताओ इसको, क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा, पक्का? अभी भी कंफ्यूज हो? CH3COO, ऐसा क्यों? हमें देखो कहानी ना बताओ तुम लोग, जो एग्जैक्ट बात है वो बताओ, क्या होगा? NaOH बनेगा? भाई OH बन ही नहीं सकता क्योंकि ये एसिड है, OH कभी देगा ही नहीं। क्या बनेगा? जरा याद करो, कल जब मैंने आपको सोडियम के यूज बताया था तो उसमें बताया था कि हाइड्रोजन गैस निकालता है, याद है? क्या निकालता है? हाइड्रोजन गैस। तो अब इसमें NaOH बनने के चांसेस कहाँ है? कहीं नहीं है। तो ये इस तरह से बन जाएगा, देखो कि नहीं बन जाएगा, CH से। अब देखो ये कॉमन सेंस आपको लगाना, ये मैं आपको नहीं भर सकता दिमाग में, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब आपके एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल आने वाला है, समझ रहे हो ना? आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो वहां पर मैं सारे कंपाउंड के कहां से स्ट्रक्चर आपको बना पाऊंगा? ये तो आपकी कॉमन सेंस होगी ना कि सबके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, सबके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। इवन ये तक मैंने आपको बता दिया है कि हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, एथिलीन, इन सबसे अगर इथाइलिन, सॉरी इथाइलिन नहीं, एसिटिलीन है ना, एसिटिलीन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इन सबसे अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी सोडियम की प्रेजेंस में, ठीक? अब देखो, मान लो मैंने आपको दिया H2S दिया, सोडियम की प्रेजेंस में इसको कहा रिएक्शन करवाओ, तो अब आप क्या करोगे? भाई सीधी सी बात है कि Na2S बनाओगे और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकालोगे, यही तो करोगे ना? तो अब ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर कोई, अब देखो मैंने सिर्फ इतने एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ क्यों कहा, कि ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, इन्हीं के साथ मैंने क्यों कहा कि हाइड्रोजन लगा होगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी? क्योंकि ये एसिड होते हैं। अब आप पूछोगे कि वाटर तो बनाएगा तो कभी नहीं एसिड होगा, ठीक है, कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन आते हैं, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वाटर भी देता है, ठीक है, एसिडिटी नहीं होती है, कोई बात नहीं, लेकिन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है, यानी H2O के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, बताओ H2O अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? NaOH बनेगा और प्लस हाफ O2 बनेगा, क्या सॉरी हाफ O2 कह गए, हाफ H2 बनेगा, समझ रहे हो ना? तो अब ये चीजें आपको आपको बता दिया है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इतने जो हमने आपको करीब 30 से 40 रीजेंट लिखवाए हैं, 35, 38, हाँ, तो ये टोटल अभी जो ये वाले बचे हुए हैं इनको मिलाकर के करीब आप 45 के करीब पहुंच जाओगे। अब अगर आपको ऑर्गेनिक सीखनी है तो 45 रीजन तो आप संभाल ही सकते हो ना, दिमाग में इतना तो रोक ही सकते हो। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जो सबसे बढ़िया बात यह है कि इनऑर्गेनिक की तरह आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेंगे, रिएक्शन होगा तो होगा, समझ रहे हो ना? दूसरी बात यह है कि ये 45 रीजन इन चारों पांचों चैप्टर में बार बार आने वाले हैं। अब उनके मैंने वर्क बता दिए हैं आपको, जब उनका वर्क पता है तो बस आपको तो याद करना है ना, समझ रहे हो ना? तो बस याद कर डालो।
याद ही करना है, याद कर डालो, बात खत्म। जहां मिलेगा वहीं अप्लाई करना। अभी देखो इसके बाद रिएक्शन देखो देते हैं, धड़ाधड़ रिएक्शन होंगे तुम लोगों के। मैकेनिज्म चाहे आए या ना आए, लेकिन रिएक्शन पहले आएगा। कोशिश करना मैकेनिज्म भी आएगा, लेकिन मान लो समय कम है आपके पास, मैकेनिज्म नहीं आता है, पता है एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ, सीन एडिशन, एंटी एडिशन, सारा कुछ तो बता रखा है। और जिन्हें किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है, वो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसीलिए जा करके दोबारा देखो। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, आओ और पूछो, ठीक है। चलो इसके बाद में बेटा NaOH। अब देखो इसकी कुछ कंडीशन है। NaOH रीजेंट का नाम है NaOH। ये एक बेस है, एक बेहतरीन बेस है। क्यों? अच्छा बेस है ना NaOH। अगर ये हार्ड एसिड होगा, मतलब एसिड इज ग्रेटर देन H2O, H2O, समझो इस बात को। ये मैंने क्या लिखा है जानते हो? अगर किसी कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ H2O से ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ पूरा सेंटेंस लिख लो। इफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड is more than H2O, तब हम अप्लाई करेंगे ये फार्मूला। समझ में आया? तो करेगा क्या, क्या काम करेगा ये? यहां पर अपना बेचारा सोडियम मेटल वर्क करने वाला है। कुछ हम रिएक्शन लिखवा दे रहे हैं आपको। RC डबल बॉन्ड OH रिएक्ट विद NaOH, NaOH, ठीक। दूसरा रिएक्शन है PHOH रिएक्ट विद NaOH। इसके बाद है ROH रिएक्ट विथ NaOH, और इसके बाद है RNH2 रिएक्ट विथ NaOH। चलो क्या आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हो? क्या बना दोगे? लेकिन एक बात जरा ध्यान रखना, उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हो तो जान लो कि अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो यहां पर फिनॉल है और है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दोनों एसिडिक होते हैं इन कंपैरिजन वाटर। सीधी सी बात है कि वाटर का अगर pH 7 होता है तो इनका pH कम रहा होगा, तभी एसिड हुए हैं। वाटर से कंपेयर इसलिए किया गया है क्योंकि वाटर न्यूट्रल है यहां पर। ये दोनों बेसिक हैं, ROH और RNH2। इनका pH हमेशा 7 से ऊपर निकल करके आएगा। अब रिएक्शन आप करो कि NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जल्दी करो। करो, रिएक्शन करिए। किसका हो गया? किसका हो गया?
जल्दी करो। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। हो गया? डन। देखो ये दोनों H2O से ज्यादा बेसिक है, इसलिए रिएक्शन ही नहीं करेगा। रिएक्शन किस कंडीशन में करेगा? इफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज मोर देन वाटर। ठीक, रिएक्शन इन दोनों में होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एसिडिक होते भी हैं। क्या बन जाएगा? RC11O ONA प्लस H2O। इसका क्या हो जाएगा? PHONA प्लस, दैट्स ऑल। आई बात समझ सबको? क्या सबको समझ में आई? यस सर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो। इसके बाद दूसरा रीजन लेंगे। इधर देखो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ वाले ही रीजन हम लोग लेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा रीजन हम लोग ले रहे हैं। दूसरा रीजन लेंगे हम लोग NaNH2। NaNH2 ये रिएक्शन तब करेगा। हाँ, क्या? कौन सा? हाँ, NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है ये। हाँ, सोडामाइड, सोडामाइड। ये क्या करेगा? ये रिएक्शन तब करेगा जब कोई ज्यादा एसिडिक होगा। देखो एक्चुअली होता क्या है कि वहां पर जो NaOH और ROH था, रिएक्शन क्यों नहीं किया? क्योंकि दोनों बेस बेस थे। बेस बेस रिएक्शन करके कहाँ जाएंगे? रिएक्शन कौन कौन करता है? एसिड और बेस करते हैं। तो जब वो H2O से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी तो बेसिसिटी भी अपना वर्क दिखाई देगा। और यहां पर इस कंडीशन में क्या होगा कि जब बेस ये रिएक्शन तब करेगा जो H एसिड हार्ड एसिड की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन NH3। NH3 से जब एसिडिक स्ट्रेंथ कम ज्यादा होगा, यानी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो, तो लिख लो इफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज मोर देन अमोनिया, तब ये वर्क करने वाला है। फिर से चारों ले लो, फिर से चारों ले लो। इधर हमने NaNH2 ले लिया, इधर हमने ले लिया आपका CH3COH CH3, इधर ले लो PHOH ROH ले लो। और इसके बाद में क्या लिया गया था? NH2 होगा, NH2 होगा। NH2 है, इसको हटा दो अभी। इतने का रिएक्शन बताओ क्या बनेगा? इतने का रिएक्शन जल्दी बताओ क्या बनेगा? और इसके साथ एक और भी है, बताओ इन तीनों के साथ रिएक्शन क्या होगा? इन तीनों के साथ रिएक्शन क्या होगा? जल्दी बताओ।
हो गया। बताओ क्या बनेगा। देखो इसमें इतना ज्यादा झंझट नहीं होना चाहिए। आप इतना ध्यान रखो, NaNH2 जैसे उधर NaOH टूटा था, ऐसे ही NaNH2 भी तो टूटेगा। कैसे टूटेगा? देखो NaNH2 इधर जाकर के बनेगा Na प्लस प्लस NH2 माइनस, नहीं लोन पेयर के साथ, हाँ माइनस भी आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा, समझ लो। ठीक है। अब देखो ये बेस का ही तो वर्क करेगा, जैसे वहां पर OH वर्क करता था, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि OH की तुलना में जो एमाइन वाले सब्सटेंस होते हैं वो बहुत ज्यादा हाँ बेसिक होते हैं। ठीक है, तो ये OH वाले से ज्यादा बेसिक है, समझ रहे हो ना। अब देखो अगर हम बात करें तो ये देखो क्या बनाएगा। देखो इसका H चला जाएगा इसके पास, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O ONA प्लस NH3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बनेगा ना, यही बनेगा ना। हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा। भाई जो बेस होता है उसका काम क्या होता है? H प्लस को अट्रैक्ट कर लेना ना। क्या सभी लोग समझ पा रहे हो? ये सिर्फ जादू ही हो रहा है कि कुछ भी हो जा रहा है? भाई बेस का काम होता है H प्लस को अट्रैक्ट करना, और जितने भी यहाँ पर लिखे हुए सबके सब एसिडिक ज्यादा हैं इन कंपेयर NH3। तो अब देखो एक बात समझो, पहले जब आर्हीनियस थे तो आर्हीनियस ने कहा होगा कि H प्लस देने वाले एसिड कहलाते हैं, OH माइनस देने वाले बेस कहलाते हैं। जब लेविस एसिड और लेविस बेस की बात आई और लॉरियन ब्रोंस्टेड ने जब एक्सप्लेन किया एसिड बेस को, तो कुछ इस तरीके से किया, कहा हर एक कंपाउंड एसिडिक है और हर एक कंपाउंड बेस है, बस अंतर यह है कि एक दूसरे से कोरिलेट करना है। जैसे क्या अभी मैं पूछ लूं कि बताओ वाटर एसिडिक है या बेसिक है, तो अकेले में तो आप बताओगे न्यूट्रल है। लेकिन अगर मैंने आपको लिख दिया कि H2O और NH3 में बताओ एसिडिक कौन है, तो आप किसे बताओगे? H2O को बताओगे ना एसिडिक। और अभी तो आर्हीनियस ने बताया था कि H2O तो न्यूट्रल होता है। हाँ, तो जब कंपेयर करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत बड़ा ये योगदान है कि लॉरियन ब्रोंस्टेड की जो थ्योरी आई उसमें ये कहा गया कि इन दोनों को कंपेयर करो, जो न्यूट्रल है उसे भी कंपेयर करो, जो चार्ज वाले हैं उन्हें भी कंपेयर करो। जैसे कि मान लो मैंने लिखा कि HCl एंड H2O, बताओ इन दोनों में एसिडिक कौन है? HCl। मैंने पूछा इन दोनों में बेसिक कौन है? तो H2O भले न्यूट्रल होता है, लेकिन यहां पर जब कंपेयर करोगे तो बेसिसिटी H2O की ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो बस आपको क्या देखना है कि NH3 से किसका एसिडिटी ज्यादा है। तो बेटा NH3 NH2 ये सब स्ट्रॉन्ग वाले बेस होते हैं, तो इनसे नीचे जितने भी आते हैं सबके सब एसिड होंगे। तो ये देख रहे हो अब की बार सारे रिएक्शन कर जाएंगे, समझ रहे हो ना। अब की बार सारे रिएक्शन कर जाएंगे, क्या बनेगा? PHONA प्लस H2O, सॉरी NH3, हाँ NH3, और ये इधर बन जाएगा ROH है तो RONA प्लस NH3। ये बार बार हमें H2O ही क्यों याद आ रहा है? NH3 ये रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस NH3। देखो कितना आसान रिएक्शन है, चलो करो। जल्दी नोट करो। हो गया। इसके बाद है NaSCO3। NaSCO3, आप ध्यान रखना इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होनी चाहिए? भाई ये भी एक बेस ही है, NaHCO3 भी एक बेस ही है। When acidic strength of compound is greater than H2CO3, तो रिएक्शन क्या होगा? ये रिएक्शन करेगा। कुछ रीजन लिख रहे हैं, कुछ सबस्ट्रेट लिख रहे हैं, उनके द्वारा करवा दो रिएक्शन। इसमें तो एसिडिक आएगा ये,
बताओ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तुम लोग बताओ। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एन ए प्लस H2CO3। ठीक है, इसके बाद है आपका रीजेंट Br2NaOH। Br2, ये बेसिक रिएक्शन सब पढ़ रहे हो तुम लोग, ठीक है, बेस के साथ रिएक्शन पढ़ रहे हो। Br2NaOH, ठीक है, ये मेथिल कीटो ग्रुप से रिएक्शन करता है। किससे करता है, किससे करता है बेटा, बताओ इसमें कीटो ग्रुप कहाँ है। कीटो ग्रुप मतलब कार्बोनिल ग्रुप ही होगा, क्योंकि कीटोन तो यह है नहीं, तो मेथिल कीटो ग्रुप पर रिएक्ट करता है। देखो ये Br2 अटैक करेगा तो इसे ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। ब्रोमोफॉर्म क्या होता है, CHBr3। जैसे हेलो फॉर्म आपने पढ़ा है, ऐसे ही CHBr3 बन जाएगा। प्लस आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर R लग जाएगा, और ऐसा करो इसके साथ एक R जोड़ दो, यहाँ पर H की जगह पर R जोड़ दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, नहीं तो ये बन जाएगा C डबल R। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई दूसरा कीटो ग्रुप ले लो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में मुझे डाउट है, ठीक है, कोई दूसरा कीटो ग्रुप ले लो। CH3 की, चलो कीटोन ही ले लेते हैं, एसीटोन ले लो, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कीटो ग्रुप पे मुझे डाउट है, क्योंकि वो एसिडिक ज्यादा हो जाता है। हालांकि हर एसिडिक पे करेगा, ओ सॉरी ये बेस है तो एसिडिक पर करेगा रिएक्शन, लेकिन उसमें दिक्कत है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन अधिकतर इससे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बन गया Br2 और आपके साथ पड़ा हुआ है NaOH। अब देखो क्या होगा, इसका हेलो फॉर्म बनेगा CHI3 बनेगा, प्लस आपके साथ बनेगा, सॉरी हाँ Br3 होगा, Br3 बनेगा, C डबल बॉन्ड O, O निगेटिव, R बनेगा, ये बन जाएगा, इसे ब्रोमोफॉर्म बोलोगे, ब्रोमोफॉर्म। इट्स लाइक आइडोफॉर्म, या फिर आप कह सकते हो हेलो फॉर्म, यह हेलो फॉर्म की तरह होता है। और ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये Br2NaOH के साथ जब एमीन का रिएक्शन करवाएंगे, ये बहुत बढ़िया है रिएक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। NaOH या KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसे बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। क्या बेटा, क्या, नहीं NH2 के साथ रिएक्शन करता है, नेमिंग रिएक्शन है ये, है ना। जब NH2 के साथ यही रिएक्शन करता है, R C डबल बॉन्ड O NH2, देखो थोड़ा सा अंतर हुआ है ना, ये डिग्रेडेशन है बेटा, ध्यान देना, ये डिग्रेडेशन है, दिख रहा है, अभी दिख रहा है, अरे आप इधर बैठ सकती हैं, क्या हुआ, तो फिर आपका पढ़ने का मतलब क्या है, आप अगर इनके से देख करके लिखेंगी, अगर दिक्कत ना हो तो वहां चली जाओ, ओके ठीक है। ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन टाइप का रिएक्शन देखो, ये NH2 के साथ जब Br2NaOH रिएक्ट करता है, Br2 और NaOH रिएक्ट करता है, तो ये बन जाता है आपका RNH2 प्लस आपका कार्बोनिल ग्रुप बच जाता है ना, मतलब एमीन बन जाता है, कोई एमीन का कंपाउंड बन जाता है। और मेरे पास जो रिएक्शन थे वो लगभग खत्म हुए, गैब्रियल थैलामाइड बचा हुआ है, तो गैब्रियल थैलामाइड हम लोग वही करेंगे, है ना। इतने रीजेंट आपके पास हैं, अगर हम लोगों को रिएक्शन करते समय कोई रीजेंट ऐसा मिलता है जो हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया है, तो हम लोग वही तुरंत इमीडिएट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ,
बाकी के मुझे लग रहा है इधर 45 50 अगर रीजेंट आपके हो गए हैं तो ये मतलब भर के हैं, सारे रिएक्शन लगभग इसी से फंस जाएंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल केस होंगे, कुछ नेमिंग रिएक्शन होंगे, उनको देखा जाएगा, है ना, करते रहेंगे, लेकिन सारे लगभग रिएक्शन मिल जाने चाहिए यहाँ पे। तो किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, रिएक्शन में किसी को कोई डाउट हो तो बता दो जरा। ठीक है।